बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिफाइन किया। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपके पास कैसा प्रोसीजर कि जिसके थ्रू आपने क्या करना है, टेस्ट करना है दो प्रपोजिशन को, कि उसमें आपने सेलेक्ट करना है, किसी एक को आपने रिजेक्ट करना है। ठीक है, और इसी के साथ हमने जैसे लास्ट टाइम कहा कि जो आपके पास यानी इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में अगेन देयर आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन अ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और फिर हमने स्टैटिस्टिक और वर्सेस पैरामीटर को डिफाइन किया और हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस is a procedure involves setting up two contradicting statements concerning the true value of the parameter known as the null hypothesis and alternative hypothesis. So, or we assume the null hypothesis is true and usually but not always, which show that the alternative is actually true. ये हम लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, the set of values of the test statistic that we feel provide sufficient evidence to reject the null hypothesis in favor of alternative is called rejection region। यानी रिजेक्शन रीजन आपके पास क्या होगा, एक ऐसा रीजन जो कि हमें डिफाइन करेगा कि आपके पास जो आपके कैलकुलेटेड वैल्यू हैं और जो आपके थ्योरेटिकल वैल्यू हैं उनके दरमियान, यानी क्रिटिकल रीजन आपको क्या करता है, क्रिटिकल रीजन सेपरेट करता है रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस को और रीजन ऑफ रिजेक्शन को। किस पॉइंट के ऊपर? क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर। और क्रिटिकल वैल्यू क्या है इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे देख रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पी वैल्यू। तो the probability that we could have obtained as strong or the stronger evidence against the null hypothesis when it is true that what we observed from our sample data is called the observed significance level। बेसिकली क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल आपका जो है वो प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी होती है, यानी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। ठीक हो गया, तो जो सिग्निफिकेंस लेवल है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये आपके पास ऐसी कोई एज्यूम प्रोबेबिलिटी होती है जो कि हमने पहले से साइन की होती हैं, जो कि नॉर्मली 0.5 लिया जाता है। तो 0.5 का मतलब 5%। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एक ऐसी असाइन प्रोबेबिलिटी है कि जिसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने ट्रू नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। यानी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस is a pre-assigned probability of rejecting the true null hypothesis, यानी जिसके ऊपर आपको डाउट होता है। तो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आपके पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आज नल हाइपोथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। द नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय एच नॉट is usually the hypothesis that sample observation result purely from chance, or as null hypothesis is a statistical hypothesis which is the original or the default hypothesis। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है जिसे हम एच नॉट से डिनोट करते हैं,
वो बेसिकली आपकी वो हाइपोथेसिस होती हैं कि जिसमें आपने निगेशन को शो करना होता है, यानी जिसमें आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान वो जो रिलेशनशिप है उसको नेगेटिव शो करना है कि यानी क्या कोई ड्रग का इफेक्ट था या नहीं, यानी किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर किसी सब्जेक्ट या जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं उनका ड्रग इफेक्ट है या नहीं है, किसी ड्रग का इंडिविजुअल्स के ऊपर इफेक्ट है या नहीं। तो नल हाइपोथेसिस आपका कहाँ कैसे बनेगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट या देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, यानी इंडिविजुअल्स और ड्रग्स के दरमियान। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट हाइपोथेसिस होता है या ओरिजिनल हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, और ये हमेशा नेगेशन में होगा। नेगेशन का मतलब नेगेटिव सेंस में होगा। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या हुआ कि आप कोई इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल शो कर रहे हैं। तो जब आपके पास टेस्ट लगाएंगे और उसको स्टेटिस्टिकली हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे बाय द सफिशिएंट एविडेंस कि ये आपका फॉल्स है, और फिर आप क्या करते हैं किसी दूसरे हाइपोथेसिस पे जाते हैं विच इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो H naught represent the theory that has been put forward either because it is believed to be true or because it is to be used as a basis for the argument but not has been proved। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, in a clinical trial of a new drug the null hypothesis might be that the new drug is no better on average than the current drug। अब क्या कर रहे हैं कि किसी क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, किसी क्लिनिकल ट्रायल है, दो ड्रग्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं या ड्रग्स को देख रहे हैं कि कौन सा ड्रग, पुराना ड्रग या न्यू ड्रग जो है वो क्या इफेक्टिव है या नहीं है। तो द न्यू ड्रग, इसके लिए हम नल हाइपोथेसिस को कैसे लिखेंगे, वी विल राइट नल हाइपोथेसिस H नॉट से कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स ऑन एवरेज। तो यहाँ पे निगेशन है, यहाँ पे रिलेशन की जो है वो न्यूट्रल रिलेशन है, यानी एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं है या एक दूसरे से बेहतर नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, हम टेस्ट लगाएंगे। जब हम इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट से हमें सिग्निफिकेंस एविडेंस आएगी इसके अगेंस्ट, इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, स्टेटमेंट के अगेंस्ट जब हमारे पास सिग्निफिकेंस एविडेंस आएगी तो उस एविडेंस के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। और अगर हमारे पास एविडेंस नहीं आई तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, एग्जाम्पल आपने समझ ली है, और अब हमने इसकी स्टेटमेंट को इस तरह से लिख दिया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ड्रग्स ऑन अ एवरेज। तो alternative hypothesis, the alternative hypothesis denoted by H1 या HA is the hypothesis that the sample observation are influenced by some non-random cause। तो यहाँ पे क्या है, यानी अल्टरनेटिव है, उस नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, यानी अगर पहले स्टेटमेंट में हमने ये शो कर दिया कि सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास आ गए कि हमने स्टेटमेंट दी थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लेकिन देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो अल्टरनेटिव आ गया। तो उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम H नॉट से डिनोट करेंगे, और उसमें हमने बेसिकली शो करना है कि द ऑब्जर्वेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम रैंडम कॉज और एनी अदर हाइपोथेसिस other than the null hypothesis is alternative hypothesis। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है, in a clinical trial of a new drug the alternative hypothesis might be, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से होगी कि that the new drug has a different effect on average, यानी किसी एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट हैं और उनके ऊपर हमने न्यू ड्रग अप्लाई किया या हमने क्लिनिकल ट्रायल ली है, ठीक है, और उसमें हमें पता चला कि एवरेज रिजल्ट जो है वो न्यू ड्रग का बेहतर है एज कंपेयर टू करंट ड्रग का। उसके लिए हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जब हम इसको प्रूव करेंगे, यानी दोनों स्टेटमेंट आपने रिसर्च साइनॉप्सिस में लिखनी है कि एक आपका नल हाइपोथेसिस
और दूसरा आपका अल्टरनेटिव होगा जिसमें हम लिखेंगे कि द ट्रू ड्रग्स हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन एवरेज। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाएगा और इसको हमने प्रूफ करना है क्या इधर या तो पहला वाला ट्रू होगा या सेकंड वाला ट्रू होगा। तो दोनों स्टेटमेंट में हमने टेस्ट करना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA is a statement of what a statistical hypothesis test is set up to establish. The alternative hypothesis might also be that the new drug is better on average than the current drug. In this case, the new drug is better than the current drug on average. There is a difference between null hypothesis and alternative hypothesis. A null hypothesis is a statistical hypothesis which is the original or the default hypothesis, यानी जिसमें negation को show कर रहे होते हैं कि there is no effect, there is no difference, is denoted by H naught is the prediction, और जो alternative hypothesis हैं वो other than null hypothesis is called alternative, is all the other outcome outside from the null hypothesis. तो इसमें अब डिफरेंट हमारे पास स्टेप लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के आपके पास ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आप क्या करेंगे जी, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पहले स्टेट करेंगे। स्टेट का मतलब क्या है कि आपने इसको लिखना है, दोनों स्टेटमेंट को लिखना है H0 से और H1 से। The alternative hypothesis represent what the researcher is trying to prove. The null hypothesis represent the negation of what the researcher is trying to prove. तो जो null hypothesis उसमें रिसर्चर क्या करता है, निगेशन को प्रूव करना चाह रहा होता है, और जो आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको रिसर्चर क्या कर रहा होता है जी, जो चाह रहा है, जो रिसर्चर चाहता है कि जी ये चीज हमने प्रूफ करनी है, वो उसको कि यही हो आपके पास, यानी कोई रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा होता है, तो वो आपका यानी दोनों आपने स्टेटमेंट लिख दी है कि एक को निगेशन लगेगा तो दूसरे साइड पे आपको जो है वो उसको प्रूफ करना है। दूसरी स्टेटमेंट जो है उसमें हमने क्या करना है, जो दूसरा स्टेप है कि स्टेट करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। अब यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लास्टली हमने इसमें डिफाइन किया था कि जो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपके पास होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। यानी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ प्रोबेबिलिटी, इज अ साइन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस अंडर द assumption that it is true, अंडर द assumption that it is true। और अल्फा से इसको डिनोट कर रहे हैं, 0.01 हम ले सकते हैं, 0.05 या 0.1। 0.01 का मतलब 1%, 0.05 का मतलब यानी 5% के ऊपर आपको डाउट है, या 0.1 का मतलब 10% आप क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं फॉर द टेस्ट के लिए। तो द सिग्निफिकेंस आपके पास level is the probability of making the type 1 error। तो type 1 error आपके पास क्या है, यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इजी है। A type 1 error is a decision in a favor of the alternative hypothesis and in fact the null hypothesis is true। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइप 1 एरर कब होता है आपके पास, जब आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो एक्चुअली ट्रू है, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव पे चले जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ टाइप 1 एरर। यानी कोई चीज आपने देखी और देयर इज नो रिलेशन है, यानी बिटवीन द टू ड्रग्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स या बिटवीन द न्यू एंड करंट ड्रग्स, लेकिन आपने क्या कर दिया, न्यू ड्रग्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यानी जो करंट ड्रग हैं और जो न्यू ड्रग हैं, इन दोनों के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो फिर तो आप क्या कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं,
मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं जिसका इफेक्ट उसी पुराने की तरह ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एरर कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं, यानी आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फेवर में चले गए जबकि नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है। इसी तरह टाइप 2 एरर आपके पास इज अ डिसीजन टू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं जबकि वो एक्चुअली क्या है, वो क्या है, फॉल्स है, लेकिन आप क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो जब नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट किया जबकि वो फॉल्स हैं तो आपने टाइप 2 एरर किया, और जब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जबकि वो ट्रू है तो आपने टाइप 1 एरर किया। तो इसके लिए हम इसको अगर ऐसे लिखें तो शायद फिर आप लोगों को शायद थोड़ी सी समझ आए कि जो आपका नल यानी टेस्टिंग टाइप 1 एरर कब होगा, when rejecting the true null hypothesis, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं, यानी हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा क्या है आपके पास, टाइप 2 एरर क्या होगा, टाइप 2 एरर क्या होगा कि when accepting the false null hypothesis। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन टाइप 2 एरर कर रहे हैं। जब हमारा ट्रू है और हमने रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1, और जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने एक्सेप्ट कर दिया तो टाइप 2 एरर। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ फर्दर हम समझेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है स्टेप 3 में आपने state the statistic that will be used to conduct the hypothesis test। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाना है, डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट लगाने हैं जिसमें आपके पास टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, इनोवा टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है। तो ये डिफरेंट टेस्ट हम इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेस्ट लगाएंगे डिफरेंट सिनेरियो में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।